हमारे बहुत ही संघर्षशाली साथी, बहुत कर्मठ जुझारू, संगठन को समर्पित नरेंद्र भीखूराम जैन जी का प्रभारी हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के। आप सब लोग स्वागत करें। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इतिहास गवाह है कि अगर आजादी चाहिए तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये बात प्रतीक है, ये बात सिद्ध है कि भारत की आजादी में जिन भारतीयों ने अपनी जानें दी, उनके चलते आज हम एक झूठी आजादी के चलते जंतर मंतर पर अपना धरना करने बैठे हैं। ये आजादी झूठी है। ये आजादी झूठी इसलिए है कि जिन आजादियों के लिए हमारे पुरखों ने जाने दी, जिन कारणों से, जिन संविधानों के तहत भारत में आजादी आई, वो अधूरी है। वो अधूरी इसलिए है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या देश का विभिन्न जातियों का व्यक्ति हो, वो आज शोषित है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ये बात तो सिद्ध है, ये बात तो मानने वाली है कि अगर आप मेरे जो यहां पर भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप यहां पर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, भारत के अनेक 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 जगहों पर इसी प्रकार लोग अपने धरनों पर बैठे हैं। ये धरने किस लिए? अगर एक घर में एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं तो ये फर्ज बनता है माँ बाप का उन बच्चों का देख रेख, उनका पालन पोषण करना है। आप भी तो भारत के बच्चे हो, आप भी तो इस भारत के बच्चे हो, और आपका भी उतना ही हक है जिस प्रकार आपने अपने एग्जाम देकर, मैं समझता हूं ये एक खिलवाड़ है, मैं समझता हूं एक खिलवाड़ है, क्योंकि मानना पड़ेगा अगर आप लोगों को और आजाद समाज पार्टी के जिस नारे के चलते, जिस प्रकार आप हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी के साथ जुड़े हैं, ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो आजादी अभी अधूरी है वो बहुत शीघ्र हमें मिलने वाली है, बहुत शीघ्र हमें मिलने वाली है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं, इतिहास उठाकर देखना है, इतिहास उठाकर देखना है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी में अपना सर्वज्ञ लुटाया, उन्हीं के नाम पर आज भारत देश खड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर साहब का जो संविधान बनाया, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को संविधान की पूरी कल्पना का एक विश्लेषण है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो संविधान की एक ऐसी कड़ी है जिसमें लिखा है कि हर एक के पेट में रोटी और हर एक को नौकरी, ये उसमें लिखा है। ये नौकरी की लड़ाई, ये रोटी की लड़ाई, अगर आज 75 साल की इस झूठी आजादी के चलते हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, इसका अर्थ कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत से लोगों को शायद पता होगा, एक नया कानून अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है कि संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। ये लोग जो आज सत्ता में हैं, ये अपने आप संविधान में ऐसे संशोधन कर रहे हैं ताकि आप जैसे लोगों के साथ शोषण हो सके। दोस्तों, आज मौका है, आपके पास ऐसा नेतृत्व है चंद्रशेखर आजाद साहब का, आजाद समाज पार्टी का,
भीम आर्मी का आपको नेतृत्व मिला है। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। वैसे तो जिस वक्त सत्ता में सत्ताधारी पार्टियों ने हमें कितनी जातियों में बांटा है, अरे जातियों तो जानवरों की होती है, मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अटल डटे रहे, आजादी शीघ्र मिलेगी। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।